गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थियों को एक इन्फॉर्मेशन जो हम देना चाहते हैं, एक सूचना देना चाहते हैं, वो ये कि आप लोग अपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी करिए। जो भी टॉपिक आपको भेजा जा रहा है उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उसको लर्न भी कर लीजिए। और चूंकि ये जो ग्रामर का टॉपिक आपको भेजा जाता है, बताया जाता है, वो केवल एक दिन के लिए नहीं होता है, बल्कि ये हमेशा के लिए आपके काम आता है और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। देखिए, ये जो टॉपिक मैंने लिया है वो रिलेटेड है नाउन से। देखिए, नाउन में आपको डिफिनीशन बताई गई है, नाउन में आपको नाउन का काइंड्स बताया गया है, नाउन का नंबर बताया गया है कि नाउन कैसे हमारा सिंगुलर होता है, कैसे प्लूरल होता है। आज की हम इस क्लास के तहत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउन का ले रहे हैं, नाउन जेंडर। देखिए, ये जो हमने टॉपिक एक्सट्रैक्ट लिया है वो रेन मार्टिन बुक से लिया है, ठीक है, और एथेंटिक किताब है। आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और जो भी मतलब आगे मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर दिया गया है, कॉमन या न्यूटर जेंडर दिया गया है, उसको भी आप लोग लर्न कर लेंगे। देखिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे लिखा गया द नाउन जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है कि नाउन की वह क्वालिटी जिससे उसके मैस्कुलिन होने का या फेमिनिन होने का बोध होता है, मतलब हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम नाउन जेंडर कहते हैं। मतलब जेंडर से जैसे कहते हैं हिंदी में आप लिंग की जानकारी करते हैं कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, मतलब जैसे कह दिया गया मेल है या फीमेल है। क्लियर? तो अब देखिए, वैसे कहते हैं कि बेसिकली जो जेंडर होता है दो होता है, एक मैस्कुलिन जेंडर होता है और एक फेमिनिन जेंडर होता है। तो आप लोग लिख लिए जेंडर। जेंडर में क्या लिखा आपने? जेंडर नाउन का वह गुण है जिससे उसके मैस्कुलिन या फेमिनिन होने का बोध होता है, जिससे हम उसके मैस्कुलिन होने या फेमिनिन होने की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, हमने कहा कि इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में बेसिकली जो नाउन होता है उसके दो जेंडर होते हैं। एक क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर, और दूसरा क्या होता है? फेमिनिन जेंडर। लेकिन प्रयोग के आधार पर हम इसको चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसमें आपका ऐसा भी नाउन हो सकता है जिसमें मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों का बोध हो, जैसे कहते हैं टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है। तो ऐसे को हम कॉमन जेंडर मान लेते हैं। कॉमन जेंडर का मतलब जिसमें आपके दोनों जेंडर इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब मैस्कुलिन भी इंक्लूड हो जाता है और फेमिनिन भी इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद आता है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है लाइफलेस थिंग, निर्जीव चीजें, आर स्मॉल इंसेक्ट्स, अथवा जो छोटे कीट पतंगे होते हैं, जहां पर हमको जेंडर पता नहीं चल पाता, हम जेंडर फाइंड आउट नहीं कर पाते, उस जेंडर को हम कौन सा जेंडर बोलते हैं? न्यूटर जेंडर बोलते हैं। तो अब आपको ये पता हो गया, आप क्या लिखेंगे नाउन के जेंडर में? जेंडर के प्रकार, मतलब काइंड्स ऑफ नाउन जेंडर। इसमें पहला लिखेंगे मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में क्या लिखेंगे? मतलब द नाउन विच शोज द फीचर ऑफ मैस्कुलिन इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। देखिए यहाँ पे लिखा है अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, अब देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई मैस्कुलिन जेंडर की, ये भी लिखा हुआ है, आप लोग जान सकते हैं। जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन जेनस। जेनस का मतलब होता है, देखिए काइंड ऑफ सॉर्ट लिखा हुआ, ठीक है, मतलब जो जेंडर है वो भी कौन सा, मतलब ए वर्ड लैटिन शब्द जेनस से लिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपका फेमिनिन जेंडर है द नाउन डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर। उसको लिख लेंगे फेमिनिन जेंडर होता है, जिससे हमको फीमेल का बोध होता है। अगला लिखा गया ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर, जिससे या तो मैस्कुलिन पता चलता है या फेमिनिन, लेकिन हम क्लियर नहीं होते
उसे हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। देखिए जैसे पेरेंट्स लिखा है, चाइल्ड लिखा है, फ्रेंड लिखा है, प्यूपिल लिखा है, सर्वेंट लिखा है, थीफ लिखा है, ठीक है, रिलेशंस लिखा है, एनमी लिखा है, कजिन लिखा है। तो ये आपका क्या है, मतलब कॉमन जेंडर है। अगला आपका न्यूटर जेंडर हम बताए थे आपको, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, जो ना तो मेल को शो करता है ना फीमेल को शो करता है, उसे हम कौन सा जेंडर बोलते हैं, न्यूटर जेंडर बोलते हैं। तो न्यूटर की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा आप लोग, NEUTER, न्यूटर जेंडर। फेमिनिन में FEMININE, जेंडर उसको लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, कहीं कहीं पर हम चीज़ों को पर्सनिफाई करते हैं। पर्सनिफाई का मतलब होता है जो मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि न्यूटर थिंग होता है, लाइफलेस थिंग होता है, लेकिन उसको एज अ लिविंग बीइंग मान करके हम उसका जेंडर निर्धारित कर लेते हैं। जैसे रिवर को हम फेमिनिन जेंडर मान लेते हैं, जैसे हिमालय पर्वत है हम उसको मैस्कुलिन जेंडर मान लेते हैं, जैसे डेथ मतलब मृत्यु है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर मान लेते हैं, जैसे ओशियन है ओशियन को हम मैस्कुलिन जेंडर मान लेते हैं, लेकिन जैसे स्प्रिंग कह दिया गया तो उसे हम फेमिनिन जेंडर मान लेते हैं, मतलब बसंत ऋतु, देखिए सुंदरता शो होता है। जैसे मून है सुंदरता शो होता है, हम उसको कौन सा जेंडर मान लेते हैं, हम फेमिनिन जेंडर मान लेते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम किसी चीज को पर्सनिफाई करते हैं तो उसका जेंडर उसके व्यवहार के अनुसार हम निर्धारित कर लेते हैं। जैसे लिखा है देखिए, सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है सन का जेंडर क्या है, समर का जेंडर क्या है, विंटर का जेंडर क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। जब हम पर्सनिफाई करते हैं इसका ये जेंडर होता है। इसी तरीके से फेमिनिन जेंडर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी शो करती हैं, जिसमें जैसे ब्यूटी होता है, ठीक है, जेनरस होता है, ग्रेसफुलनेस होता है, उसे हम कौन सा जेंडर मानते हैं, फेमिनिन जेंडर। जैसे मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ठीक है, ये आपका क्या है, याद करके लिख लीजिएगा। इसे हम मैस्कुलिन जेंडर मतलब फेमिनिन जेंडर कहते हैं जब इसका पर्सनिफाई करते हैं तो अब यहाँ एक चीज़ आपको पता हो गया, कुछ लाइफलेस थिंग हमारी हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, उनको भी हम मैस्कुलिन या फेमिनिन उसके गुण के आधार पर निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो समझने की रही कि नाउन जेंडर, नाउन का वह गुण है जिससे उसके हम मैस्कुलिन या फेमिनिन होने का बोध प्राप्त करते हैं, ठीक है। वह नाउन जिससे हमें मैस्कुलिन का बोध होता है वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, जैसे फादर हो गया, सन हो गया, ठीक है, ब्रदर हो गया। इसी तरीके से जिससे फेमिनिन होने का बोध होता है वो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है, जैसे सिस्टर है, मदर है, आगे समझ गई। तो ये हमारा क्या है, वाइफ है, वोमेन है, ये फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, वेज ऑफ फार्मिंग द फेमिनिन ऑफ द नाउन, कैसे हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, किसका, नाउन का। जैसे लिखा गया, बाय यूजिंग एन इंटरली डिफरेंस वर्ड, अंदर से जो वर्ड होते हैं उनको हम चेंज करके कर लेते हैं। अब इसको लर्न करना है केवल आप लोगों को कि किस तरीके से, देखिए मैस्कुलिन है उसका फेमिनिन क्या है, जैसे बैचलर का मेड या स्पिंस्टर बोलते हैं, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, बक का डब, बुल का काऊ, बुलक का हैफर, कॉक का हैन, कोल्ट का फेले, डैडी का मम्मी। तो ये चीज़ आपको लर्न करना है, आप वीडियो रोकिएगा, यहाँ पर सारी चीज़ों को नोट करके आप लोग अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर नाउन टॉपिक लिखे होंगे वहाँ नाउन जेंडर में इन चीज़ों को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। जैसे इसमें बोला है कि हम क्या जोड़ लेते हैं, सफिक्स जोड़ करके, जैसे आथर का ऑथरेस, मेयर का मेयरेस, फेमिनिन जेंडर बना लेते हैं। एक तरीका है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। विस्काउंट का देखिए लिखा है विस्काउंटेस। इसी तरीके से यहाँ भी आप मैस्कुलिन और फेमिनिन लर्न कर सकते हैं, जैसे एक्टर का एक्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद लिखा है परसेप्टर का परसेप्ट्रेस। तो इसको आप लोग फिर वीडियो रोकिएगा, सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है इतना, जैसे हीरो का हीरोइन,
सुल्तान का सुल्ताना, ठीक है, सिंगोर का सिंगोरा, फॉक्स का वैक्सीन, ठीक है, कैजार का कैजरिना। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट अटेम्प्ट लिखा हुआ है, आप लोग मैस्कुलिन फेमिनिन कैसे कंपाउंड नाउन का हम बनाते हैं उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, ग्रेट अंकल का ग्रेट आंटी, ग्रेट आंट लिखा है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी, मिल्क मैन का मिल्क ओमेन, पिकॉक का पीहन, सेल्स मैन का सेल्स वुमेन, सेल्स, ठीक है, वाशर मैन का वाशर ओमेन। तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब अगला चैप्टर आएगा आपका टॉपिक नाउन नंबर, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन नंबर हम भेजेंगे, उसको भी आपको तैयार करना रहेगा। ये सारी चीज़ें आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं, प्लस एग्जामिनेशन में तो पूछा ही जाता है। अगर जेंडर आपको पता होता है तो आप उसी तरीके से प्रोनाउन का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।